दोस्तों टीआरएस हिंदी का हाईलाइट चैनल टीआरएस क्लिप्स हिंदी में आपका स्वागत है। सीखिए, एंजॉय कीजिए। कर्णपिशाचिनी इज द लोअर फॉर्म ऑफ डिवाइन फेमिनाइन। जैसे हम कह सकते हैं कि माँ दुर्गा इट इज़ द हाईएस्ट फॉर्म, वन ऑफ द हाईएस्ट फॉर्म्स ऑफ डिवाइन फेमिनाइन, वैसे वन ऑफ द लोएस्ट फॉर्म ऑफ डिवाइन फेमिनाइन इज कर्णपिशाचिनी। कर्णपिशाचिनी, सभा मोहिनी वगैरह वगैरह बहुत सारी ऐसी सिद्धियाँ होती है जो माँ के लोअर निम्न स्वरूप में जिनकी गणना होती है। भूत की तरह होता। Yeah, you can say that. Lower form which is not so positive. मतलब नेगेटिव हो सकता। Correct, हो सकती, बिल्कुल बिल्कुल। ओके। तो कर्णपिशाचिनी ऐसा ही एक स्वरूप होता है जहाँ पे मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली करके हमारे इंडिया में बहुत बड़े तांत्रिक हो चुके। उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि उनके पास एक शिष्य आए कर्णपिशाचिनी लेने के लिए और वामाचार से करना चाहते थे, क्योंकि वामाचार का एक सबसे लोग उनको बेनिफिट ये मानते हैं कि वामाचार से अगर आप सिद्ध करो जल्दी सिद्ध हो जाती है कर्णपिशाचिनी 3 दिन में। तो उन्होंने अपनी जो साधना थी वो वामाचार से शिष्य ने शुरू की, उनके शिष्य ने, और 3 दिन के अंदर उनको कर्णपिशाचिनी सिद्ध हो गई। और उसमें पूरा जो मेथड रहता है ना, वो ये रहता है कि आपको साधना शुरू होने से 10 दिन पहले नहाना नहीं होता, आपको दांत साफ नहीं करने होते, आपको कपड़े नहीं बदलने होते। इन शॉर्ट आपको हो सके उतना गंदा रहना है। उसके बाद ये पहले के 10 दिन की प्रिपरेशन है। जब 3 दिन एग्जैक्टली आए, वो 3 दिन की शुरुआत होती है कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी, मतलब 13th डे, 13th, 14th और 15th, मतलब अमावस्या तक। ये 3 दिन तक ये साधना चलती है। और ये 3 दिनों के अंदर आपको एक स्थान पे बैठकर अपने ही मलमूत्र को पीना होता है, खाना होता है। मतलब फीसिस भी, या स्टूल को खाना होता है और पेशाब को पीना हाँ, होता है। और कुछ नहीं खाना होता और कुछ नहीं पीना होता। उसी स्टूल को आप एज अ लेप के तौर पर आपको लगाना होता है पूरा अपनी बॉडी के ऊपर। अपने ही मल को अपने ही बॉडी के ऊपर आपको लगा के अपने ही मूत्र को, मतलब अपने ही यूरिन को आपको अपने ऊपर छंटकाव, जैसे हम गंगा जल छिड़कते हैं वैसे उस चीज़ को हमें छिड़कना होता है अपने ऊपर। और कर्णपिशाचिनी के मंत्र का जप करना होता है। ऐसे 3 दिन वो साधना ऐसे चलती है पर्टिकुलरली। तीसरे दिन, मतलब दूसरे दिन ही ये सारी चीज़ें हो जाती है शुरू। जब दूसरे दिन की साधना मिडल में पहुंचती है या फिर शुरू होती है, उस टाइम पे कर्णपिशाचिनी आपके पास आती है, एक 25-26 एज की लड़की का रूप लेकर, और पास आके आपके साथ इंटरकोर्स करने की कोशिश करती है। ठीक है, कोई साधक ऐसे होते हैं जो डर जाते हैं तो पहली बार में नहीं कर पाते, कोई साधक तीसरे दिन कर पाते हैं। तो इनका जो, मतलब नारायण दत्त श्रीमाली का जो शिष्य था जिन्होंने ये साधना जो कर रहे थे, उनके तीसरे दिन पे कर्णपिशाचिनी वापस से आई। वो दूसरे दिन नहीं कर पाए थे इंटरकोर्स, तीसरे दिन वो आई और उनके गोद में आकर बैठ गई, और तब जाकर उनका इंटरकोर्स ये सारी चीज़ें हुई। और फिर कर्णपिशाचिनी ने उनको कहा कि अब मैं तुम्हारी हो चुकी हूँ। उन्होंने गले में एक हड्डी की माला पहन कर रखी थी। वो हड्डी की माला आपको एक गले में पहननी होती है, एक आपको हाथ में जप करने के लिए हड्डी की माला रखनी होती है। उसमें 54, मतलब 54 हड्डियाँ होती है छोटी छोटी, और उसके ऊपर आपको जप करना होता है माला के ऊपर। तो उसने, कर्णपिशाचिनी ने उस माला को गले में से निकाला जो उसने गले में पहनी हुई थी और अपने गले में डाल दी। और उसने, कर्णपिशाचिनी ने अपने गले में जो माला पहनी थी वो उस साधक के गले में डाल दी। और फिर उनका ये आदान प्रदान खत्म हो गया, कर्णपिशाचिनी सिद्ध हो गई उन्हें। उसके बाद ये साधना तीसरे दिन पे अमावस्या पे के ऊपर खत्म हो गई थी। उसके बाद भी 10 दिन तक आपको मलमूत्र ही खाना है, मतलब आपको स्टूल ही खाना है और यूरिन ही पीना है। पर आपके हेल्थ कोई अफेक्ट नहीं करता? करता है, कभी बहुत बार करता है। लेकिन अगर कभी कभी ये होता है ना रणवीर, कि हमारी डिज़ायर इतनी बड़ी होती है कि हम और कुछ नहीं देखना चाहते,
हम इतने अंधे हो जाते हैं डिज़ायर के पीछे, हम इतने पागल हो जाते हैं कि हमें जो प्राप्त करना है उसके पीछे हम कुछ भी देखे बिना, कुछ भी सोचे बिना दौड़ने लगते हैं सिर्फ। ये सारी चीजें भी तंत्र विद्या होती है। बहुत होती है, ये पूरी वामाचार तंत्र विद्या है। ओके। और इस प्रकार की तंत्र विद्या से यू कैन जो माँ के लोअर फॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ, कर्ण पिशाचिनी, सबा मोहिनी जैसे स्वरूपों को सिद्ध किया जाता है। तो ऐसे एक मेरे जो मैं अच्छा कमिंग बैक टू द पॉइंट में थोड़ा बीच में चला नहीं, गया no था। problem। तो ऐसे सिद्ध होती है और कर्ण पिशाचिनी में मेरे एक दूर के रिलेटिव ने ऐसे ही सिद्ध की थी। पर लोग इन्हें सिद्ध क्यों करते हैं? पावर के लिए? पैसे के लिए, पावर के लिए। मान लो आपके पास कोई अच्छा, इसमें सामने वाले को तो ज़्यादातर पता नहीं रहता कि इसके पास कौन सी विद्या सिद्ध होती है। अगर आप कोई कर्ण पिशाचिनी सिद्ध किए हुए साधक के पास जाओ तो वो तो आपको बताएगा नहीं कि मैंने कौन सी विद्या सिद्ध की है, तो आपको तो यही लगेगा कि उनके ऊपर भगवान का हाथ है, उनके ऊपर ईश्वर का हाथ है। ठीक है, तो क्या होता है ना रणवीर, काफ़ी बार कि लोग साधक के पास जाते हैं, मान लो पॉलिटिशियन गया, ठीक है, या फिर सेलिब्रिटी गया उसके पास, उसने जाकर कुछ चीज़ें पूछी। अब वो जो साधक रहता है वो पॉलिटिशियन के बारे में, उसके पास्ट के बारे में, उसके फैमिली के बारे में सब कुछ जानता है, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी ने उसके कान में आकर सारी चीज़ें बता दी है ऑलरेडी। अब नेता को क्या लगेगा या फिर सेलिब्रिटी को क्या लगेगा कि अच्छा ये तो कितना बड़ा आदमी है, इसने कितना साधना की होगी कि इसको ये सारी चीज़ों के बारे में पता है। इन चीज़ों की वजह से लोग उन्हें पैसे देते हैं, लोग उन्हें पावर भी देते हैं, लोग उन्हें पूजने लगते हैं। आज की तारीख में भी हमारे भारतीय समाज में भी ऐसे बहुत सारे संत हैं जिन्होंने ये सारी विद्याएं सिद्ध करके रखी हुई हैं और बहुत ही फेमस, जिन्हें आप मैं सब जानते हैं। लेकिन उनकी सिद्धियों के पीछे का असली कारण किसी को नहीं पता। वो उन्हीं को पता चलता है जिसने स्वयं साधनाएं की हैं, जिन्होंने स्वयं तंत्र में बहुत ही ज़्यादा डीप में जाकर अलग अलग प्रकार की सिद्धियां हासिल की हैं, सालों तक गहन अध्ययन किया है, अभ्यास किया है, पेनेंस किया है। उसको ही पर्टिकुलरली पता चलेगा कि सामने वाले साधक के अंदर कौन सी विद्या या फिर कौन सी सिद्धि मौजूद है और ये किस वजह से ये इतना कुछ बता पा रहा है। कहा जाता है कि तंत्र एक माध्यम होता है जिसकी वजह से आप मोक्ष की ओर तेजी से बढ़ सकते हो, पर तंत्र विद्या में, उस सब्जेक्ट में ऐसे चीजें होती है। बिल्कुल। ऐसे क्या मतलब प्रोसीजर को क्या कहते हैं? रिचुअल, हाँ, ऐसे रिचुअल्स होते हैं करेक्ट, जहाँ ये सब भी हो सकता है, पर ये आपको मोक्ष से दूर लेकर जा रही है। बिल्कुल। आप मोक्ष तक नहीं पहुंच रहे हो। नहीं, आप माया में फंस रहे हो। तो ऐसे लोग जिनके पास कर्ण पिशाचनी होती है या ऐसे चीजें होती है, जब इनका देहांत हो जाता है, देहांत के बाद उनके आत्मा के साथ क्या होता है? मैं वही बताने की अभी कर रहा था। मेरे जो रिलेटिव के बारे में बता रहा था, उनके देहांत के टाइम पे उनका बॉडी चिता के ऊपर जल ही नहीं रहा था। आप एक टायर को ले लो, आप टायर को आग लगा पाओगे? उनकी बॉडी को रणवीर, टायर मतलब उसमें अगर आप आग लगा और कैसी गंध आती है ना, दुर्गंध आती है, वैसे ही दुर्गंध के साथ जलाया गया, फिर भी नहीं जल रहा था। मान लो आप एक लेदर को जला रहे हो, फिर उसके ऊपर केरोसिन छांटा गया, छिड़का गया, तब जाकर उनकी बॉडी को आग लगी, उनकी चिता जली। और फिर बाद में तो शायद, मुझे जहाँ तक पता है, वो प्रेत योनि में ही जाते होंगे, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी जब तक आप किसी को दोगे नहीं ना, उसका एक ड्रॉबैक ये भी है कि आपको मरने से पहले कर्ण पिशाचिनी किसी को देनी होगी। आपका शिष्य का चयन करना पड़ेगा आपको। अगर आप मरने से पहले कर्ण पिशाचिनी किसी को दोगे नहीं तो आपकी मुक्ति या फिर आपकी सद्गति नहीं हो पाएगी। सद्गति मतलब आत्मा हर बार मुक्त नहीं हो पाती, मोक्ष नहीं हो पाता, लेकिन उसको जब दूसरे बर्थ में जाने के लिए जो एक गति चाहिए होती है, एक मोशन चाहिए होता है ना, वो नहीं मिल पाता। तब जाकर वो आत्मा प्रेत योनि में फंस कर रह जाती है।
तो इस वजह से कर्ण पिशाचिनी आपको पास ऑन करना ज़रूरी है। और वो पास ऑन भी ऐसे नहीं कि आपने बोल दिया कि हाँ आप ले लो। कोई शिष्य सामने से आकर आपके पास अपनी मंजूरी से ये चीज़ कहे कि मुझे आपकी कर्ण पिशाचिनी चाहिए, आप मुझे विद्या दो, आप मुझे ज्ञान दो, तब जाकर उस साधक का पीछा कर्ण पिशाचिनी से छूटता है। अगर ये नहीं हो पाता तो फिर आपकी मुक्ति या फिर आपकी सद्गति नहीं हो पाती। शिष्यों को भी रिचुअल्स करने पड़ते हैं? करने ही पड़ते हैं सारे रिचुअल्स जो गुरु ने किए हैं, क्योंकि वही तो सिस्टम रहता है पूरा। कोई भी साधना रिचुअल्स के बिना नहीं हो पाती। ये वीडियो से आपने कुछ सीखा ना? बाकी के वीडियोस भी देखिए, बहुत तगड़े वीडियोस होते हैं टीआरएस क्लिप्स हिंदी पर। आपको बस चैनल को एक्सप्लोर करना है, ये वाली प्लेलिस्ट देख लीजिए, आपके लिए बनाएंगे दोस्त।